Hello, 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 and a very warm welcome to my channel Nija's Tarot and Numerology। आप सब जानते ही हैं हम रूट नंबर्स की सीरीज कर रहे हैं। वी स्टार्टेड विद रूट नंबर 1 और आज है लास्ट रूट नंबर, दैट इज रूट नंबर 9। सो दोज हु आर बोर्न ऑन 9th, 18th और 27th ऑफ एनी मंथ, ये लोग रूल होते हैं रूट नंबर 9 से, प्लैनेट मार्स से। आज इन्हीं के बारे में कुछ बात करेंगे, बट बिफोर वी स्टार्ट, same old small request, please do like, share and subscribe my channel. You can also follow me on Facebook, Nija's Tarot and Numerology। चलिए शुरू करते हैं रूट नंबर 9 के बारे में बात करके। ये लोग रूल होते हैं प्लैनेट मार्स से, मंगल से। मार्स जो है ये बहुत फुल ऑफ एनर्जी वाला प्लैनेट है। सो ये लोग भी बहुत एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, फुल ऑफ एनर्जी, एंथुजियाज्म, फुल ऑफ जेस्ट, और बॉडीली यूज इन लोगों को बहुत अच्छे से आता है, या बॉडी को यूज करने की एनर्जी इनके में बहुत अच्छे से होती है। और इसीलिए स्पोर्ट्स वाले लोगों के में 9 नंबर डोमिनेट करता है, या वो कहीं ना कहीं मार्स की एनर्जी से रूल होते हैं। इवन हम जब बॉडीली यूज की बात करते हैं तो हमारे पुलिस वाले, हमारे आर्मी वाले, हमारे नेवी वाले, ये सब लोग भी बॉडी को बहुत अच्छे से अपने प्रोफेशन में यूज करते हैं। तो इसलिए इनका भी कहीं ना कहीं 9 नंबर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इनके चार्ट में मार्स की एनर्जी आपको कहीं ना कहीं से बहुत अच्छे से मिलेगी, जो इनको वो एनर्जी, वो जील, वो जेस्ट देता है। सो ये लोग बहुत एक्शन ओरिएंटेड लोग होते हैं। सो आई से कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें अगर आप देखिए कि कोई बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक बच्चा है जिसकी एनर्जी ख़त्म ही नहीं हो रही, तो उसे कहीं ना कहीं मार्स या मंगल अपनी एनर्जी दे ही रहा है। अब बिकॉज एनर्जी ज़्यादा होती है इसलिए एग्रेशन भी ज़्यादा होता है इन लोगों में। और लेकिन एक अच्छी बात है कि एग्रेशन को ये लोग बहुत पॉजिटिवली भी यूज करते हैं। इट्स नॉट ऑलवेज नेगेटिव। एग्रेशन इन पॉजिटिव फॉर्म ह्यूमैनिटी के लिए भी यूज करते हैं। जैसे कि हमारे आर्मी वाले हैं, या जो भी हमारे सेनाएं हैं उनमें जो लोग हैं, या फॉर दैट मैटर हमारे पुलिस वाले लोग हैं, ये लोग इवन अपने आप को सैक्रिफाइस कर देते हैं, अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर देते हैं अपनी भूमि की रक्षा करने के लिए। सो ये लोग उस लेवल तक सैक्रिफाइस कर देते हैं। एग्रेशन लेकिन इन सब में होता है, बहुत होता है, लेकिन ह्यूमैनिटी के काम के लिए ये लोग एग्रेशन को पॉजिटिवली यूज करते हैं। माइंड यू, 9 नंबर या मार्स की एनर्जी पॉजिटिवली प्रेजेंट हो तो, अगर नेगेटिवली प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली इवन वो जो चोर है उसके पास भी वो विगर है, वो करेज है कि वो जाके चोरी करे, तो वो नेगेटिव फॉर्म में चला जाता है। बट अगर पॉजिटिवली प्रेजेंट है, पॉजिटिव फॉर्म में है, तो ये लोग बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। अच्छा, इन्हें यूनिवर्सल ब्रदर्स भी कहा जाता है, बिकॉज बहुत सेंसिटिव होते हैं ये लोग, मतलब इमोशनल होते हैं, बहुत इमोशनल फूल्स भी होते हैं, उस हद तक इमोशनल होते हैं ये लोग। नो मैटर एग्रेशन है, एक्शन ओरिएंटेड है, फट 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 हाथों को, बॉडी को यूज करते हैं, जिम जाते हैं, सब करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशंस इनके ऊपर हावी होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो आर्मी वाले लोग भी होते हैं, उनके अंदर भी एक इमोशन काम करता है कि हमें अपने देश की रक्षा करनी है, और उसकी रक्षा करते करते वो लोग अपनी जान भी दे देते हैं। सो ये तो आर्मी वाले हो गए, या और लोग जो इसको ऐसे यूज कर रहे हैं। बट अदरवाइज इन डेली लाइफ अगर कोई 9 नंबर से रूल होता है तो इन्हें भी, ये लोग भी बहुत जल्दी इनको कोई भी इमोशनली फूल बना सकता है। सो ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं, यूनिवर्सल ब्रदर्स होते हैं, दूसरों की जब हेल्प करने पे आते हैं तो बॉडीली उनको बहुत हेल्प करते हैं, फिजिकली भी और अदरवाइज भी उनको किसी लेवल तक भी जाके हेल्प कर सकते हैं। मतलब अपने बारे में भी नहीं सोचेंगे कि मतलब हमें भी इस चीज की जरूरत है, या मैं अपना कुछ नुकसान कर रहा हूं। सो इसलिए जब हेल्प करेंगे, और स्पेशली अगर किसी के लिए इमोशनली मूव हो गए तो उसके लिए हेल्प करेंगे ही करेंगे।
अपना नुकसान करके भी करते हैं उन लोगों की हेल्प। अच्छा, एक्शन ओरिएंटेड है, एनर्जी है, पावरफुल ये लोग होते हैं, करेज बहुत स्ट्रांग होता है इनका, विल पावर भी होती है इनके पास अच्छी खासी होती है, लेकिन इन सब के चलते कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हो जाते हैं, विच इज नॉट गुड। सो इन लोग को ध्यान रखना चाहिए कि ये ओवर कॉन्फिडेंस से बचे। शो ऑफ में थोड़ा बिलीव करते हैं, थोड़ा सा शो ऑफ, क्योंकि हमेशा एनर्जेटिक है ना, अपनी एनर्जी को दिखाना चाहते हैं, दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं, इसलिए शो ऑफ में पड़ सकते हैं। सो इन लोग को शो ऑफ से भी बचना चाहिए। एक्सीडेंट प्रोन हो जाते हैं ये लोग कई बार, क्योंकि इतना ज्यादा बॉडी को यूज कर रहे हैं, मार्स की एनर्जी है ना, सो मार्स जो है वो एक्सीडेंट्स का भी कारण बन सकती है, वो एनर्जी जो मार्स दे रहा है। सो इसलिए इनको एक्सीडेंट से बचना चाहिए। एक्सीडेंट मतलब जो भी ये ड्राइव कर रहे हैं व्हीकल्स, जहां भी जा रहे हैं, दे शुड ऑलवेज बी एक्स्ट्रा कॉशियस। अच्छा, इन्हें बहुत इजीली रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, क्योंकि जैसे वॉर लड़ रहे हैं ये लोग, बट जीत तो कंट्री रहा है, या जीत पुराने जमाने में जीतता तो राजा था, रिकॉग्निशन तो किंग को मिलता है ना। तो इन लोग को रिकॉग्निशन बहुत इजीली नहीं मिलेगा, ये इनका एक इशू है। ये लोग काम बहुत करेंगे बट रिकॉग्निशन थोड़ा लेट मिलेगा, और इसलिए फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं कई बार। सो इन्हें उसका ध्यान रखना है, इनको अपना काम करना चाहिए और थोड़ा सा डेस्टिनी और गॉड पे चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सूनर और लेटर रिकॉग्निशन मिलेगा बट लिटिल लेट, या ये लोग सोच लें कि इन्हें इतना इजीली रिकॉग्निशन नहीं मिलना है। सो इसलिए उसके लिए डिप्रेस्ड होने की जरूरत नहीं, बिकॉज डिसकंटेंटमेंट होता है और इसलिए ये लोग डिप्रेशन में चले जा सकते हैं। सो वो इनको एक एरिया है जो इन्हें जिस एरिया में इन्हें ध्यान देना है। दूसरा, इनकी मैरिड लाइफ, बिकॉज एग्रेशन है, आर्ग्यूमेंट्स, मार्स जो है ना वो आर्ग्यूमेंट्स का भी कारक है। सो मैरिड लाइफ कैन बी फुल ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, तो इन्हें बहुत ध्यान रखना है। और अगर वाइफ भी मिल गई सेम एनर्जी की, मार्स की एनर्जी लेकर आ रही है वाइफ या आपका स्पाउस, तो फिर तो कॉन्फ्लिक्ट्स होने डेफिनेट हैं। तो इसलिए ये एक एरिया है जिसकी इनको विच यू हैव टू टेक केयर। ओके, सो मैरिड लाइफ में थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स, एग्रेशन, हेल्दी रहे आर्ग्यूमेंट्स तो अच्छा है, उन्हें नेगेटिव साइड पे या उन्हें ज्यादा मत बढ़ने दें, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, ये लोग जो है इन लोगों के लिए जो मैं कहूँगी कुछ सजेशंस हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बोल दिया एक्चुअली कि आप लोग थोड़ा शो ऑफ से बचिए, थोड़ा अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए। इन द सेंस डिसकंटेंटमेंट होगा, डिस्करेजमेंट होगा, बट टेक इट इन योर स्ट्राइड एंड मूव ऑन। देन इन लोगों को एक्सीडेंट से बचना है, बहुत ध्यान से अपना व्हीकल चलाना है या सड़क पर निकलना है। और एक्सीडेंट्स से बचने के लिए और एक चीज़ है जो इन्हें करना चाहिए, इन्हें अपनी गाड़ी में, कार में, जो भी व्हीकल ये चलाते हैं उसमें एक वाहन सुरक्षा यंत्र आता है, वो ज़रूर रखना चाहिए टू बी ऑन सेफ साइड, वो इनको डेफिनेटली हेल्प करेगा। अच्छा, हनुमान जी इनके डेटी होते हैं, हनुमान जी भी फुल ऑफ एनर्जी, एक्शन ओरिएंटेड पर्सन थे। भगवान राम उन्हें जो बोल देते थे उसे करने के लिए वो हमेशा रेडी रहते थे। इसलिए मार्स की एनर्जी अगर गॉड्स में कोई रिप्रेजेंट करता है तो हनुमान जी करते हैं, तो इन्हें हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, उन हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। रेड इनका कलर है, मार्स को रेड, खतरा, एंगर, फायर, ये सारे इन सब चीज़ों का कलर होता है रेड। सो रेड इनका कलर है, फुल ऑफ एनर्जी होते हैं लोग। सो I think more or less I have covered all whatever I wanted to talk. One more thing, I am not able to complete or take all the points in these videos because of the shortage of time. तो मैं छोटा करके आपको कुछ
इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही बता पाती हूँ इन वीडियोस में. Thank you for now. We'll soon start another series on something else, most probably on numbers and professions. Bye. See you soon. Have a good day.